दोस्तों, संपूर्ण इतिहास के इस महा एपिसोड में हम संत रामपाल दास जी द्वारा रचित पुस्तक ज्ञान गंगा को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये आप लोगों का काम है कि आप लोग उसका विश्लेषण करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस पुस्तक में क्या गलत लिखा है और क्या सही लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। दोस्तों, पुस्तक के मुख्य पृष्ठ के ऊपर बड़े ही अजीब लेखन में ओम लिखा हुआ है और नीचे ज्ञान गंगा के साथ एक श्लोक भी दिया गया है। वह श्लोक कुछ इस प्रकार है: जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। चलिए अब पुस्तक को खोलते हैं। पुस्तक को खोलते ही पहले पृष्ठ पर पूर्ण ब्रह्म कबीर यानी कि कबीर देव साहेब और कबीर दास जी के चित्र के साथ संत रामपाल जी का चित्र बनाया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। अगला पृष्ठ खोलने पर पूर्ण परमात्मा ने नमा लिखा हुआ है और कबीर दास जी की फोटो बनी हुई है। नीचे लिखा हुआ है ज्ञान गंगा, फिर वही ओम लिखा हुआ है और सेम वही श्लोक, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। उससे अगला पृष्ठ खोलने पर इसमें पुस्तक मंगवाने का एड्रेस लिखा हुआ है और विषय सूची दी गई है। तो चलिए अब बात करते हैं इस पुस्तक की विषय सूची के बारे में। इस पुस्तक की विषय सूची क्रम संख्या 14 तक जाती है और वह कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, भक्ति मर्यादा यानी कि प्रस्तावना, नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी, कर्मकांड के विषय में सत्य कथा। नंबर 2, सृष्टि रचना, आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति, तीनों गुण क्या हैं, ब्रह्म यानी कि काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा, ब्रह्मा का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को शाप देना, विष्णु का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रस्थान व माता का आशीर्वाद पाना, पर ब्रह्म के साथ शंख ब्रह्मांडों की स्थापना, पवित्र अथर्व वेद में सृष्टि की रचना का प्रमाण, पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि की रचना का प्रमाण, पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि की रचना का प्रमाण, पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र श्रीमद् भागवत गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र बाइबल व पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण, पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कि कबीर देव जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना, आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण, आदरणीय नानक साहेब जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत, अन्य संतों द्वारा सृष्टि रचना की दंत कथा। नंबर 3, कौन तथा कैसा है कुल का मालिक, आदरणीय धर्मदास साहेब जी कबीर परमेश्वर के साक्षी, आदरणीय दादू साहेब जी कबीर परमेश्वर के साक्षी, आदरणीय मलूक दास साहेब जी कबीर परमेश्वर के साक्षी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी कबीर परमेश्वर के साक्षी, आदरणीय नानक जी द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर परमेश्वर का प्रमाण, प्रभु कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को तत्व ज्ञान समझाया। नंबर 4, पवित्र शास्त्र में कबीर परमेश्वर यानी कि कबीर देव जी के साक्षी। नंबर 5, कबीर साहिब जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में कबीर देव का सत सुकृत नाम से प्राकाट्य, त्रेता युग में कबीर देव मुनिंद्र नाम से प्राकाट्य, द्वापर युग में कबीर देव का करुणामय नाम से प्राकाट्य, कबीर साहिब का कलयुग में प्राकाट्य। नंबर 6, पूर्ण संत की पहचान, पवित्र सदग्रंथों में पूर्ण संत की पहचान, 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण। नंबर 7, संत सताने की सजा। नंबर 8, भटकों को मार्ग का विषय, प्रभु प्यासे भक्त बसंत सिंह सैनी को मार्ग मिलना, अद्भुत करिश्मा, अनहोनी की परमेश्वर ने, भगवान हो तो ऐसा, संत हो तो ऐसा, परमात्मा की कृपा से बेटे की हुई रक्षा, 3 ताप को पूर्ण परमात्मा ही समाप्त कर सकता है। नंबर 9, कबीर साहिब की काल से वार्ता। नंबर 10, विश्व विजेता संत, संत रामपाल जी महाराज की अध्यक्षता में हिंदुस्तान विश्व धर्म गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। संत रामपाल जी महाराज के विषय में नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी, संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में अन्य भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां, संत रामपाल जी महाराज का संक्षिप्त परिचय। नंबर 11, प्रमाण के लिए देखें फोटोकॉपी। नंबर 12, यथार्थ ज्ञान प्रकाश विषय,
परमेश्वर के विषय में शास्त्र क्या बताते हैं? पवित्र गीता जी का ज्ञान किसने चाहा? श्रीमद् भागवत गीता सार। तीनों गुण क्या हैं? प्रमाण सहित। त्रिगुण माया जीव को मुक्त नहीं होने देती। अन्य देवताओं रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा अनजान ही करते हैं। पवित्र चारों वेदों के अनुसार साधना का परिणाम केवल स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति मुक्ति नहीं, शास्त्र विधि विरुद्ध साधना पतन का कारण। श्राद्ध निकालने वाले पितर बनेंगे, मुक्ति नहीं। तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही भक्ति प्रारंभ होती है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म का इष्ट पूज्य देव पूर्ण ब्रह्म ही है। ब्रह्म का साधक ब्रह्म को तथा पूर्ण ब्रह्म का साधक पूर्ण ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ब्रह्म क्षर पुरुष की साधना अनुत्तम घटिया है। शंका समाधान। गद्दी तथा महंत परंपरा की जानकारी। पवित्र तीर्थ तथा धाम की जानकारी। स्वर्ग की परिभाषा क्या है? गीता ज्ञान दाता की उत्पत्ति का संकेत। कबीर साहिब द्वारा विभीषण तथा मंदोदरी को शरण में लेना। द्वापर युग में इंद्रमती को शरण में लेना। पवित्र पुराणों का रहस्य। नंबर 13 शास्त्रार्थ विषय। नंबर 14 भटकों को सतमार्ग। तो दोस्तों यह थी इस पुस्तक की विषय सूची। आगे की जानकारी अगली वीडियो में आने वाली है, तो कृपया थोड़ा सा इंतजार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और हाँ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।